बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली starting with the great name of Allah who is the most merciful and beneficent. Dear student, today we are going to discuss connotation and denotation meaning. मीनिंग के हमारे साथ दो मीनिंग होते हैं। एक वर्ड के दो तरह के मीनिंग होते हैं। एक कॉनेटेशन मीनिंग कहते हैं एंड डिनोटेशन. Connotation and denotation are two principal methods of describing the meaning of word. दो तरह के हम एक लफ्ज़ की मीनिंग कर देते हैं। एक को connotation मीनिंग कहती है और connotative or connotation refers to the emotions or human reactions and feeling that comes from a word. Connotation mean could be a positive or a negative association. कॉनेटेशन मीन जो हमारे साथ कंटेक्चुअल मीनिंग होती है और जो इंसान अपनी जो इमोशन से बता देता है, अपनी जो सेंस से बता देता है, तो ऐसी वर्ड ऐसी मीनिंग को हम कॉनेटेशन मीनिंग कहते हैं, जो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. डिनोटेशन मीनिंग की तरफ आते हैं. डिनोटेशन मीनिंग is the precise literal definition of word that might be found in a dictionary. जो हमारे साथ डिक्शनरी में होती है, जो वर्ड मीनिंग जो डिक्शनरी में अवेलेबल होती है, उसको डिनोटेशन या डिनोटेटिव मीनिंग कहते हैं और ये इसका लिटरल डिफिनीशन होता है. सपोज मैं आप कॉनेटेशन की बात कर रहा हूँ तो कॉनेटेशन मीन कंटेक्चुअल और डिनोटेशन की बात कर रहा हूँ तो डिनोटेशन मीन डिनोटेटिव मीन जो हमारे साथ डिक्शनरी में होती है. सपोज हमारे साथ डिफरेंट वर्ड्स जो होते हैं हम डिफरेंट मीनिंग में लेते हैं. सपोज एग्जाम्पल, इफ़ यू लुक अप द वर्ड स्नेक इन अ डिक्शनरी, अगर आप स्नेक डिक्शनरी में देखेंगे वर्ड तो इसका डिनोटेशन मीनिंग जो है इज एनी enormous calyx legless something wormless reptile having a long tapering cylindrical body and found most tropical and temperate region. ये तो इनका एक डिफिनीशन होगा, ठीक है, कि एक ऐसा जो जिसका वो स्केल्स होते इसके बाद बदन पे लेग जिसके पाँव, ऐसे जानवर जिसका पाँव नहीं है और रेप्टाइल फैमिली से बिलोंग करता है और सिलेंड्रिकल बॉडी फॉर्म है, ठीक है, और वो ज़्यादातर ट्रॉपिकल और टेम्परेचर रीजन्स में रहता है. तो इसका एक सॉर्ट ऑफ डिफिनीशन होता है जो डिक्शनरी के तौर पे यूज़ करते हैं. जबकि द कॉनोटेशन ऑफ द वर्ड स्नेक कुड बी इंक्लूड ईवल आर डेंजरस. जब कॉनोटेशन की बात कर देते हैं, कंटेक्चुअल मीनिंग की बात कर देते हैं, इसका मतलब जो है, इसका मतलब हमारे साथ आता है समथिंग दैट इज़ ईवल, जो बुराई, लाइक ही हम कहते हैं बुराई और या एक खतरे की निशानी होती है. जिस तरह हम कहते हैं शी इज़, सपोज ज़्यादातर हम कंटेक्चुअल मीनिंग जो है ज़्यादातर पोइट्री में भी यूज़ करते हैं और आम डे टू डे लाइफ भी यूज़ करते हैं. ज़्यादातर आप देखिए ना, फॉक्स की मानी है एनिमल, एनिमल दैट हैविंग दैट एन वाइल्ड एनिमल फॉक्स. लेकिन अगर हम कहें कि शी इज़ लाइक अ फॉक्स, वो एक लोमड़ी की तरह है, तो इट्स मीन फॉक्स यहाँ पर मुराद जो है शी इज़ कनिंग मीन मक्कार जो है लोमड़ी की तरह. लोमड़ी जो है वो फितरतन ऐसी मक्कार सी होती है, ठीक है. दूसरी बात जो है, ठीक है, दूसरी हमारे साथ ऐसे मिसालें हैं जो डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं. सपोज हम वर्ड इंजेक्शन की बात करें, इंजेक्शन की, तो इंजेक्शन मीन समथिंग द नीडल. डिनोटेशन की बात कर लें तो ए नीडल एंड विच इज़ यूज टू इंजेक्ट मेडिसिन इन समबडीज एल्स बॉडी, ठीक है. वैक्सीन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, मेडिकली यूज़ होता है. लेकिन इंजेक्शन की जब हम बात कर ले तो नीडल की बात कर ले तो वो बहुत, मतलब हमें पेन याद आता है. तो ये पेन जो है ये इसका डिनोटेशन में आता है, जो इंसान के फीलिंग के साथ. और ये कॉनोटेशन जो है वो ज़्यादातर फीलिंग और सेंस से बिलोंग करते हैं इसी मीनिंग, ठीक है. सिंपली बात है, कॉनोटेशन जो है कंटेक्चुअल मीनिंग और डिनोटेशन मीन जो डिक्शनरी में होती है. Specifically, let's come to the question number C. Specify whether the following lines from the poem have read earlier represent personification, simile, metaphor, imagery. सबसे पहले जो हमारे साथ simile है, तो simile हम जब वर्ड यूज़ करते हैं as और like को,
कौन से वर्ड इज और लाइक हो तो इसको हम क्या कहते हैं, सिमिली कहते हैं। लाइक आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड, ये हमारे साथ सिमिली हो गई। थर्ड, इसमें हमारे साथ सिमिली यूज हुई है। ही स्ट्राइव हिज वॉलेट हेड, हिज वॉलेट हेड, ये हमारे साथ मेटाफर हो गया। क्या हो गया, मेटाफर। और इवन इफ दे आर अ क्राउड ऑफ सारोज जो है पर्सोनिफिकेशन यूज हुई है। पर्सोनिफिकेशन जो है ये हम यूज़ करते हैं जब हम ह्यूमन क्वालिटी जो है एट्रीब्यूट करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स को, तो इसको क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। क्राउड ऑफ सारोस मतलब गमों का जो हुजूम है, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। आई फेक्ट अ स्मॉल स्माइल एंड देन आई शिफ्टेड अवे, तो ये हमारे साथ क्या है, ये स्मॉल स्माइल जो है, स्मॉल स्माइल जी हमारे साथ एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन जब यहाँ देखिए एस भी रिपीट हुआ है और यहाँ पर भी एस रिपीट हुआ है, एस एस, स्मॉल स्माइल। जब हमारे साथ सेम वर्ड बार बार रिपीट होती है तो इसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। एलिट्रेशन वो फिगर ऑफ स्पीच है जब इसमें इनिशियल लेटर बार बार रिपीट होते हैं। सपोज हमारे साथ एक पोएम में एक लफ्ज़ बार बार आया है। सपोज एक पोएम है स्टॉपिंग बाय वर्ड ऑन स्नोवी इवनिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो वहाँ पर एक लाइन है हिज हाउस इज़ इन द विलेज। हिज हाउस, एच भी आया है और दूसरा वर्ड जो है हाउस, हिज हाउस, तो यहाँ पर ये रिपीटिशन ऑफ द सेम साउंड हुई है, सेम वर्ड हुई है, तो इसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। ऐसे यहाँ पर एलिट्रेशन यूज हुई है। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड जो है हमारे साथ पर्सोनिफिकेशन यूज हुई है, ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। They looked like frightened breed, I thought. They looked like, ये हमारे साथ look like frightened bits, I thought. look like वर्ड आया है, like लफ्ज़ आया है, तो like जब हमारे साथ आया है तो ये हमारे साथ सिमिली यूज़ हुई है। क्या यूज़ हुई है, सिमिली यूज़ हुई है। दिस बीइंग ह्यूमन इज़ अ गेस्ट हाउस, दिस बीइंग ह्यूमन इज़ अ गेस्ट हाउस, ये हमारे साथ मेटाफर यूज़ हुई है, मेटाफर। द विड बिफोर मी वॉज डाइंग आर डेड, ये हमारे साथ पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि विड जो है ये तो जड़ी बूटियों की कहते हैं, तो ये ह्यूमन क्वालिटी जो है इसको दी गई है, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। 10,000 आई सा एट अ ग्लांस, तो ये इमेजरी भी है, और इमेजरी के बाद आल 10,000 आई सा एट अ ग्लांस, सा ये इमेजरी भी है, वर्ड सा आया है, और ये 10,000 आई सा एट अ ग्लांस, तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम हाइपरबली भी कहते हैं, हाइपरबली, HYPERBOLE, हाइपरबल। हाइपरबल या हाइपरबली वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम ओवर एग्जेजरेट कर देते हैं, मतलब कि किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के पेश कर देते हैं, तो इसको मुबालगा आराई भी कहते हैं। ऐसी चीज़ नहीं होती जितना इसको हम बना देते हैं। यहाँ पर देखिए 10,000 सा आई एट ए ग्लांस, 10,000 को मैंने एक झलक में देखा, तो उसने नज़र में सब वो डेफोडिल्स जो थी वो काउंट की थी, लेकिन ये यहाँ पर मुबालगा आराई कर रहे हैं और उसको बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं, और ये मैंने डिस्कस भी किया है, आप यूनिट नंबर 4 में डेफोडिल्स में चेक कर सकते हैं, ठीक है। 10,000 आई एट अ ग्लांस, यहाँ दोबारा देखिए वंडर लोनली इज अ क्लाउड, ये हमारे साथ सिमिली यूज हुई है। स्टेयर्ड हिज वेलवेट हेड, ये हमारे साथ मेटाफर यूज हुई है। एंड इवन इफ देयर आर अ क्राउड ऑफ सारो जो है पर्सोनिफिकेशन है। आई फेक स्माइल, अ स्माइल, स्मॉल स्माइल जो है हमारे साथ एलिट्रेशन यूज हुई है। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, ये हमारे साथ मेटाफर है। ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड हमारे साथ पर्सोनिफिकेशन है, और ये